गुड मॉर्निंग बच्चों। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट 6 years एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन। अगले 6 साल तक एडिसन ने बहुत सारे आविष्कार किए। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली। एक के बाद एक आविष्कार वह शीघ्रता से करते चले गए। एंड एडिसन अर्नड मोर फेम एंड मनी। और एडिसन ने इस तरह से बहुत सारी प्रसिद्धि और पैसे कमाए। इन 1877 he was working on a machine that could reproduce the human voice। 1877 ईस्वी में उन्होंने एक मशीन पर काम करना शुरू किया जो कि मनुष्य की आवाज़ को रिप्रोड्यूस कर सकती थी, मतलब पुनः उसको उस आवाज़ को पैदा कर सकती थी। द नेक्स्ट ईयर्स ही एक्चुअली मेड वन। अगले ही वर्ष उन्होंने वास्तव में इस तरह की मशीन को बना डाला। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन। उस समय इस मशीन को बोलने वाली टॉकिंग मशीन टॉकिंग मशीन कहा जाता था। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ। और इस समय हम इसे ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर उसी साल ही वॉज इन्वाइटेड टू द वाइट हाउस इन वॉशिंगटन। उसी साल उनको वाइट हाउस के वॉशिंगटन में उसी साल उनको वॉशिंगटन में, जहाँ की वाइट हाउस है, उनको आमंत्रित किया गया। दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स। यह उस निवास का नाम है, उस घर का नाम है जहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट। एडिसन अपनी नई मशीन को राष्ट्रपति को दिखाने के लिए गए। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। इसने उनको पूरे अमेरिका में फेमस कर दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरस। अब वह एक सफल और धनी व्यक्ति बन चुके थे। ही वुड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड इंकरेजमेंट एंड टू हिज ओन वर्क हार्ड वर्क। वुड मीन्स ऋणी होना, और ये जो वो प्रसिद्धि पाए, पैसा धन समृद्धवान बने, इन सभी के लिए वो अपनी माता की सहायता और उत्साहवर्धन को ऋणी मानते थे, है ना। और टू हिज ओन हार्ड वर्क, और अपने जो कड़ी मेहनत उन्होंने की उसको इसके लिए उत्तरदायी वो मानते थे। ठीक है। इन मार्च 1878 बच्चों, ये चैप्टर ये जो पैराग्राफ पढ़ने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत पूछता है, तो उस पर आप बहुत ही अच्छे से केयरफुली ध्यान दीजिएगा। इन मार्च 1878 ही बिगेन टू वर्क ऑन इलेक्ट्रिक लैम्प। मार्च 1878 ईस्वी में उन्होंने एक इलेक्ट्रिक लैम्प पर काम करना शुरू किया, मतलब बिजली से जलने वाली लाइट के ऊपर काम करना शुरू किया। पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज। लोग उन दिनों मोमबत्तियाँ और तेल से जलने वाली लाइट का यूज़ किया करते थे। दे डिड नॉट हैव एन इलेक्ट्रिक लाइट। उनके पास बिजली से चलने वाला लाइट नहीं था, प्रकाश नहीं था। एडिसन प्रॉमिस्ड टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। एडिसन ने लोगों को 2 साल के अंदर बिजली देने का वादा किया। When he said this, all the scientists laughed at him। जब उन्होंने इस चीज़ को कहा तो जितने भी उस समय वैज्ञानिक थे सब उनके ऊपर हंसने लगे। They said that it was impossible। उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल असंभव है। बट एडिसन वॉज नॉट वरीड एट ऑल। लेकिन एडिसन ने इस चीज़ की चिंता बिल्कुल नहीं की। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर। वह कड़ी से कड़ी मेहनत करते थे, मतलब वह अपने इस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत किया करते थे, हार्डर एंड हार्डर। ही परफॉर्म्ड
1000 एक्सपेरिमेंट बट ऑल ऑफ देम फेल्ड। उन्होंने हजारों प्रयोग किए लेकिन सभी में वह असफल रहे। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, ही सेड टू हिमसेल्फ। वो उन्होंने अपने आप से कहा कि मुझे लोगों से किए हुए वादे को पूरा करना है। एंड वर्कड हार्ड स्टिल, और वे कड़ी मेहनत करते रहे। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वह समय से भी तेज चल रहे थे। एट लास्ट ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट। और अंत में वे इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफल हुए। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट, मतलब 1200 मतलब 1200 प्रयोग करने के बाद वह इलेक्ट्रिक बल्ब मतलब बिजली से जलने वाले बल्ब को बनाने में सफल हुए। ऑन न्यू ईयर्स डे 1880 ही एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी। नव वर्ष के दिन, नए साल के दिन 1880, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। तो 1880 में नव वर्ष के दिन उनकी जो उनके कर्मचारी थे उन लोगों ने प्रयोगशाला में उस इलेक्ट्रिक लाइट को रखा। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट। पूरे अमेरिका से लोग उस महान उस शानदार ग्रैंड साइट मतलब शानदार दृश्य को देखने के लिए वहाँ पर आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल। एडिसन ने लोगों से किए हुए वादे को पूरा किया। ऑन 4 सितंबर 4 सितंबर 1882। बच्चों, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, यू शुड रिमेंबर दिस डेट। ये बहुत ही एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें आता है ये डेट। उसको यह हम दिमाग में फीड कर लीजिएगा। 4 सितंबर 1882 और फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट। न्यूयॉर्क शहर बिजली की प्रकाश की रोशनी में जगमगा उठा, है ना। 4 सितंबर 1882 को पहली बार पूरा न्यूयॉर्क शहर बिजली की रोशनी में जगमगा उठा। ठीक है बच्चों, बाकी का शेष भाग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू बच्चों।